Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. अगर आपको लग रहा है कि आपने आपके तरफ से सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी आप 3D वर्ल्ड में रिजल्ट्स नहीं देख पा रहे, फिजिकली नहीं महसूस कर पा रहे अपनी मैनिफेस्टेशन को, तो आज हम अपने आप से कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिसका जवाब हम खुद ही देंगे। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आवर आउटर वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। जो हम अंदर क्रिएट करते हैं वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। एंड अभी जो करंट रियलिटी आपको 3D वर्ल्ड में दिख रहा है, दैट इज़ अ डिलेड मैनिफेस्टेशन जो आपने इंटरनली क्रिएट किया है। तो सबसे पहले ये रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है आपने 100% एक ब्यूटीफुल इंटरनल वर्ल्ड क्रिएट किया है, देन इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो आपके 3D रियलिटी में ना रिफ्लेक्ट करें। अगर आप फुल्ली सेटिस्फाइड है अपने इंटरनल क्रिएशन पर, तो नेचुरली हम उसे बाहर नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि हमें अपने आप पर पूरा भरोसा रहता है कि हमने हमारा बेस्ट दिया है, बेस्ट क्रिएट किया है हमारे डिज़ायर्स को। लेकिन जब हम रेस्टलेस फील करने लगते हैं, जब हमें अपने आप पर विश्वास नहीं होता है, अपने क्रिएशन पर विश्वास नहीं होता है, तब हम उसकी फिजिकल एविडेंस 3D वर्ल्ड में ढूंढना शुरू कर देते हैं। येस, इट इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे एक्सपीरियंस करें विथ ऑल आवर 5 सेंसेस इन आवर 3D वर्ल्ड। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली स्पीशीज इन दिस एंटायर यूनिवर्स जिनके पास ये पावर दिया गया है टू चूज देयर ओन क्रिएशन, टू फील द वे दे वांट, टू चूज देयर एक्सपीरियंसेस। तो अभी हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर रिफ्लेक्ट करेंगे। नंबर 1 पॉइंट, अगर हम ये विश्वास करते हैं दैट द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इंटरनल रियलिटी, तो कोई भी चेंजेस अगर आपको आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में करना है तो वो इंटरनल जाके करना होगा। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल, आपने प्रिंटर के लिए इनपुट दिया, अगर आपने इनपुट दिया थ्रू योर कंप्यूटर एंड आउटपुट आ रहा है एक डॉक्यूमेंट एंड उसमें कुछ गलतियां हो गई और आपको एक फ्रेश डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे? वापस जाके हम अपना इनपुट चेंज करेंगे rather than changing the output, right? हम पेपर पे तो कट नहीं करेंगे, right? If you want a better output, better results, same applies in this case. जब कोई चीज़ हमारे मुताबिक नहीं हो रही है, then it is important कि हम शांति से बैठे, सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, इंटरनल जाएं और जो नेसेसरी चेंजेस हैं उसे करें। अब जब हमें ये नेसेसरी चेंजेस करने होते हैं तो बहुत सारे टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन या फिर स्क्रिप्टिंग, बट एक प्री रिक्विजिट है कि हमें ये शांत और संतुलन वाले माइंडसेट से करना है। नंबर 2, जब हमने हमारा क्रिएशन कंप्लीट कर लिया, देन अगेन कम्स अ काम एंड कंपोज्ड माइंड। इमीडिएटली हमें उसे 3D वर्ल्ड में नहीं ढूंढना है। दैट गिव्स अ सिग्नल ऑफ लैक मेंटालिटी टू द यूनिवर्स। इसे भी हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने 4 कदम लिए आगे जब हमने एक ब्यूटीफुल सा क्रिएशन क्रिएट किया इंटरनल वर्ल्ड में। फिर हम फिर से यूनिवर्स को जब हम बाहर ढूंढते हैं और वो नहीं मिलती है, तो हम फिर से लैक वाली सिग्नल देते हैं। तो ये दोनों सिग्नल्स हो गए ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? 4 कदम आगे, 2 कदम पीछे, 4 कदम आगे, 2 कदम पीछे। तो कैसे देख पाएंगे हम प्रोग्रेस इस जर्नी में? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक कंसिस्टेंट सिग्नल दें यूनिवर्स को। तो ध्यान कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए कि आप कैसे सिग्नल दे रहे हैं यूनिवर्स को, कैसे आगे बढ़ेंगे। ये सब करने के लिए आपने एक कॉमन चीज़ नोटिस की है, वो है काम एंड कंपोज्ड माइंड, जो रेस्टलेस ना हो, कोई भी छोटी सी अड़चन 3D वर्ल्ड में देख के एकदम हिल ना जाए और पूरा जो 4 कदम आगे लिए हैं फिर से 4 कदम पीछे आ जाए। जब जैसा कोई रिफ्लेक्शन हम 3D वर्ल्ड में दें, तो एकदम शांति से उसे एक्नॉलेज करें और बोले, दिस शैल टू पास, आई एम अ पावरफुल क्रिएटर, आई बिलीव इन माई क्रिएशन। जब मैं ये क्रिएट कर सकता हूँ,
तो मैं कुछ बहुत ब्यूटीफुल भी क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो मेकिंग स्पेस, जगह बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जगह तब बन पाएगी when we emit that signal of calmness, stability, faith to the universe, full confidence के साथ अपने ऊपर कि मैंने एकदम अद्भुत क्रिएशन क्रिएट किया है और बस वो आ ही रहा है, इट इज़ ऑन द वे। एंड जो भी मेरे 3D में अभी चल रहा है, दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई पास्ट, जो जल्द ही फेड हो जाएगा। So I again want to reiterate कि a calm and stable mind is very important. And ये सब करने में आप बहुत सारे tools use कर सकते हैं। One of the most effective tools is practicing yoga and your breath. Breath से ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको present moment पे लेके आ सकती है, and without any judgment. So if you're interested to experience the stability and stillness in your manifestation, you can join me in the 2-day workshop, which is completely free. I want you all to experience this bliss. इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब उस bliss और calmness और steadiness को experience करें अपनी life में और जगह बनाएं अपने desires को unfold होने के लिए। मैं सारे details description box में डाल दूँगी, details about the workshop. Also, you can check my community post. So I'm excited to see you all in the workshop. Take care. Have a good day. Bye.